हे गाइस, वेलकम बैक टू साहू साइंस क्लासेस। और ये हैं आपकी नीरू मैम। और आप सबको पता है कि हम क्लास 12 में लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे। पीछे वाली वीडियोस जो हैं उसके लिए आप साहू साइंस क्लासेस खोल कर उसके बाद ऊपर प्लेलिस्ट के ऑप्शंस आते हैं, वीडियोस दे रखे होते हैं, प्लेलिस्ट दे रखे होते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप क्लास 12 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लेंगे। उसके अंदर आपको लाइन वाइज सारी के सारी सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अंदर होता ये है कि जो वीडियो मैं आज अपडेट कर रही हूँ, आज जो वीडियो डालूंगी वो सबसे ऊपर आएगी और कल की जो वीडियो है वो उसके नीचे आएगी, फिर परसों की जो है वो उसके नीचे आएगी। तो इस तरीके से सारी सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो आप इजीली उससे पढ़ सकते हैं। तो आज हम आज हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक सेल का घनत्व। एंड मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपसे सबसे पहले बोलता है, आज की हेडिंग है एकक सेल का घनत्व या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले घनत्व क्या होता है? सबसे पहले घनत्व की डेफिनेशन सबको पता है कि घनत्व या डेंसिटी क्या होता है, भार अपॉन आयतन या फिर द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये सबको पता है। दूसरी चीज़ सबको पता है कि हम यहाँ क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यूब के बारे में सबको पता है कि इसका ABC बराबर होता है। इसका ABC क्या होता है? बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है। तो अब हम इसको जरा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जब हमको घनत्व निकालना है तो घनत्व के लिए हमको ये दोनों चीज़ें प्रॉपर पता होनी चाहिए, तो हम वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक पहला पॉइंट है कि एकक सेल का आयतन क्या होता है। तो यदि एकक सेल की लंबाई a है, स्मॉल a है, तो आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और तीनों बराबर हैं तो a क्यूब हो गया। ठीक है, आयतन समझ आ गया सबको। नेक्स्ट आता है एकक सेल का द्रव्यमान निकालना है अब हमें या भार निकालना है हमें। तो पदार्थ, जब कोई भी पदार्थ है तो उसका मोलर द्रव्यमान होता है m, कैपिटल M। क्या होता है? कैपिटल M। ठीक है, और चूंकि हमको पता है कि एक परमाणु या अणु का द्रव्यमान हम पहले से बढ़ते आए हैं कि m अपॉन Na होता है। m अपॉन Na मतलब द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान अपॉन नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? एवोगाद्रो नंबर। ये सब लोग पीछे भी पढ़ते आए हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि विलय का भार या विलायक का भार या पदार्थ का भार वो क्या होता है? मोलर द्रव्यमान अपॉन एवोगाद्रो नंबर। और एवोगाद्रो संख्या क्या होती है, एवोगाद्रो स्थिरांक क्या होता है, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 6.022 × 10⁻23। तो इस तरीके से आपको उसका द्रव्यमान पता चल गया। अब आता है पदार्थ। थर्ड पॉइंट हमको पता करना है कि पदार्थ के प्रत्येक एकक सेल में उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या बराबर होती है Z। ठीक, पदार्थ, कोई भी पदार्थ है आपके पास, कोई भी पदार्थ है या फिर पदार्थ का एकक सेल है तो उसमें उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? Z। मतलब उसके अंदर कितने परमाणु उपस्थित है। जैसे कि ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, इस क्रिस्टल के अंदर Na कितने हैं, Cl कितने हैं, ये क्या कहलाएगी? परमाणुओं की संख्या या फिर अणुओं की संख्या, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल। और इसके लिए हमने पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने पढ़ा था कि FCC में कितने परमाणु होते हैं, BCC में कितने परमाणु होते हैं, कॉर्नर्स पे कितने परमाणु होते हैं, फलक पे कितने परमाणु होते हैं, बॉडी सेंटर पे कितने परमाणु होते हैं, सिंपल में कितने परमाणु होते हैं। ये सब हमने पढ़ा है पूरी एक वीडियो के अंदर। इसीलिए बोल रही हूँ कि पीछे वाली वीडियोज़ को देखना, वरना आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि विभिन्न प्रकार के घनीय सेल के लिए Z का मान भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग घनीय सेल्स के लिए, अलग अलग क्यूब्स के लिए Z का मान अलग अलग होता है। सिंपल के अंदर एक परमाणु होते हैं, FCC के अंदर अलग होते हैं, BCC के अंदर अलग होते हैं। तो इस तरीके से सबके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट कि एकक सेल का द्रव्यमान एक्चुअल में निकलता क्या है या बाहर निकलता क्या है। तो वो निकलता है कि उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या प्रति एकक सेल, जो कि Z थी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको एक परमाणु के द्रव्यमान से, जो कि हमारा निकल कर आया था मोलर मास अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो हमारा एकक सेल का द्रव्यमान मतलब घनत्व बराबर क्या था? एक द्रव्यमान अपॉन आयतन था, आयतन निकल के आ गया a क्यूब, और हमारा द्रव्यमान निकल कर आया है Z × M अपॉन Na। तो इस तरीके से हमारा घनत्व प्रॉपर निकल कर आया है ये। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डेंसिटी को हम यहाँ रो से प्रेजेंट करते हैं। ये रो है आपका, कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं, तो हम इसको यहाँ रो से प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका रो हो गया। रो बराबर क्या है यहाँ पर? Z × M अपॉन Na ऑलरेडी था, और आपको क्या लेना था? a क्यूब लेना था। क्यों लेना था? क्योंकि उसने बोला था भार अपॉन आयतन। ठीक है, भार या द्रव्यमान आपका निकल कर आया Z × M अपॉन Na, और आयतन में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ देख लेते हैं कि वेयर Z क्या है। Z है यहाँ पर रैंक ऑफ यूनिट सेल। ठीक है,
m क्या है मोलर मास ऑफ एटम, a क्यूब क्या है वॉल्यूम और na क्या है एवोगाड्रो नंबर। तो इस तरीके से यहाँ आपका आज का जो टॉपिक था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वो कंप्लीट होता है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये सबको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला लिखकर आ जाता है कि सेल के घनत्व का ये फॉर्मूला होता है, निम्न में से कौन सा सूत्र सेल के घनत्व को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से भी लिख के आ जाता है। तो हर तरीके से ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप न्यूमेरिकल वाइज समझें चाहे आप ऑब्जेक्टिव वाइज समझें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कराया है। आई होप सबको समझ आया होगा। इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो है इसका फॉर्मूला कि घनत्व का फॉर्मूला क्या है, रो का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू क्या निकला है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है, ये निकला है। तो ये सबको याद करने वाला है यहाँ पर कि रो बराबर क्या निकला है और वो हमको याद करना है। क्लियर? तो आज की वीडियो यहीं पर रैप अप होती है। आई होप सबको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पढ़िए।